जय गौ माता, जय श्री राम। आज का टॉपिक है किसानों का हित। हमारा प्यारा हिंदुस्तान देश एक कृषि प्रधान देश है। सन 1947 के बाद जितनी भी सरकारें हिंदुस्तान में आई, उनका आधार और वोटर किसान ही है। क्या कभी आपने सोचा है कि ढाबे से लेकर 5 सितारा होटल तक, रोड से लेकर पटरी पर बिकने वाले कपड़े से लेकर डिजाइनर कपड़ों तक, रोज़मर्रा की हर ज़रूरत, मिठाई की दुकानें, इन सब से जो लोग इतना पैसे कमाते हैं और उनसे जितना टैक्स सरकार को मिलता है, अगर किसान ही ना हो तो उनका क्या होगा। एक टाइम का खाना जिसका बिल हज़ारों में होता है, उसमें अनाज को किसान के प्रति क्विंटल कितना पैसा मिलता है। डिजाइनर कपड़ों को तैयार करने के लिए ज़रूरत वाला कपास का भाव किसान को कितना मिलता है, जिनकी कीमत लाखों में होती है। हर सरकार, हर नेता किसानों की सीढ़ी बनाकर सत्ता की कुर्सी तक पहुंचते हैं, मगर क्या उन किसानों के बारे में कुछ करते हैं। हम हमेशा ही सोचते हैं किसानों को के लिए इतने हज़ार करोड़ का पैकेज, उनके लिए यह योजना वह योजना, इतने लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया, मगर ये सब क्या वास्तव में उन तक पहुंचता है और क्या यह उनकी समस्याओं का वास्तविक समाधान है, पता नहीं कौन चाहता है। परंतु अगर मेरी सोच मानी जाए तो हर सरकार, हर नेता और सिर्फ किसानों को वोट बैंक समझती है। वह कभी नहीं चाहते कि किसानों का भी तरक्की करें या कुछ समझ सकें। वो बस अपने 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष करते रहें और यहीं उनके बच्चे और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही चलता रहे और इन्हें अगर कुछ थोड़ा सा फ़ायदा दिखाकर इनका इस्तेमाल कर सके। मगर जब आप ये बोलेंगे तो कोई भी नहीं मानेगा। वह सब किसानों के सच्चे हितैषी हैं, यह बताएंगे। मगर क्या यह सच्चाई है? जो किसान धरती को चीर कर अनाज उगाता है, क्या वो इतना कमज़ोर है? नहीं, पर उन्हें जानबूझकर सिस्टम ने कमज़ोर बना के रखा हुआ है। अगर ये सिस्टम चाहे, या सरकार, या माननीय नरेंद्र मोदी जी, या प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इनकी परिस्थिति बदल भी सकती है। हम किसानों को कोई छूट या योजना नहीं, हमें चाहिए कि हमारे बच्चों की अच्छी प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद आगे की पढ़ाई की व्यवस्था आप सिर्फ हमारी मेहनत का इतना ही दीजिए ताकि वो समझ सके और आगे बढ़ सके। 98% किसान गाँव में कोई प्राथमिक शिक्षा या उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना ही मेडिकल सुविधा। हम अगर बीमार भी हो जाएं तो 50 से 60 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मेरा देश के माननीयों से सिर्फ इतना ही निवेदन है कि किसान भी इस देश का ही हिस्सा है और जितना ज़रूरी बाकी सब है, उतना ही हम किसान। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हर गांव में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतम शिक्षा का प्रबंध कर दीजिए, मगर कागज़ों में नहीं, हकीकत में। हमारे ज़िलों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और IIT का इंतज़ाम कर दीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन सके। हमें प्राइवेट अस्पताल वाले नोच खाते हैं, कृपया सरकारी अस्पताल की सुविधा भी कर दीजिए, क्योंकि जब हमारे घर से कोई बीमार या घायल हो जाता है, तब या तो हमें कर्जा लेकर प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है या फिर बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल में, जहां हमें जानवरों से भी बदतर ट्रीटमेंट मिलता है। क्या हम इंसान नहीं? अनाज उगाने वाले हम महोदय रोड पर बैठकर इंतज़ार करते हैं कि काश कोई 4 रोटी और सब्जी दे जाए तो खाकर रोड पर सो जाए, पर वहाँ रोड पर भी पुलिस सोने ही नहीं देती। महोदय, ज़्यादातर तो हमारे बच्चे आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से पढ़ नहीं पाते, मगर कैसे भी कर्जा लेकर और भूखे रहकर बच्चे को पढ़ा भी दें तो सबसे बड़ी समस्या तभी खड़ी होती है, क्योंकि आगे की पढ़ाई करने के लिए हमारे बच्चों को शहर जाना होता है। वहाँ रहना खाना कितना कठिन है, शायद आप नहीं समझ पाएंगे। कॉलेज में क्या रैगिंग होगी जो वहाँ के मकान मालिक करते हैं। बच्चा पढ़ने से पहले ही मानसिक रोगी हो जाते हैं। यह लोग मनमाना किराया वसूलते हैं, उसके बाद भी इन्हें बाहरी कहकर मारते पीटते और नीचा दिखाते हैं। महोदय, यह सब यही नहीं रुकता। लड़कियों के साथ तो ये लोग किराया ना दे पाने की स्थिति में शारीरिक संबंध बनाने को भी मजबूर कर देते हैं। महोदय, किसानों को सुविधा देनी ही चाहते हैं तो शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा दीजिए। आप सिर्फ बिना किसानों के देश की सिर्फ एक बार कल्पना
कीजिए और फिर बताइए, अगर हम किसानों ने अपना काम बंद कर दिया तो क्या आप देश को चला पाएंगे? यही मेरा निवेदन है महोदय, किसानों के बारे में सोचिए। मैं मंडल सचिव आगरा, गौरक्षा दल, योगी राकेश नाथ। मोबाइल नंबर 9971109131। जय गौ माता, जय भारत।